बीजेपी में दो फाड़। क्या दो हिस्सों में बंट चुकी है बीजेपी? क्यों बंट रहे हैं बीजेपी के नेता? क्या डूब चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की नैया? अब कौन बचाएगा मझधार में फंसे प्रधानमंत्री को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में एक बड़े गुट की तरह देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे टक्कर देने लगे हैं। योगी जी मोदी को इसलिए टक्कर देने लगे हैं क्योंकि उनके साथ खड़े हैं नितिन गडकरी। ये बात सब लोग जानते हैं कि गडकरी आरएसएस के करीबी हैं। कहने का मतलब यह है कि गडकरी के करीब होने के कारण आरएसएस से भी योगी को मदद मिल रही है। कहा जा रहा है कि गडकरी योगी और आरएसएस के बीच पुल का काम कर रहे हैं। गडकरी की बात न तो योगी टालते हैं और न ही आरएसएस इनकी कोई बात टालती है। आपको याद ही होगा कि योगी को मुख्यमंत्री बनने में 2 बार आरएसएस मदद कर चुकी है और अब आरएसएस योगी के लिए एक और लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। एक बात और बता दूं कि योगी जी का भगवा वस्त्र और उनका रंग रूप हिंदुत्व के काफी करीब जान पड़ता है। इस कारण भी आरएसएस योगी को प्रमोट करने की कोशिश में रहता है। क्या योगी, गडकरी और आरएसएस की तिगड़ी से राजनीति में आएगा नया भूचाल? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ सकेंगे योगी की तिगड़ी को? प्रधानमंत्री का गुट दे सकेगा योगी की तिकड़ी को जवाब? बीजेपी के दो फाड़ में बंटने से कितनी बढ़ेगी प्रधानमंत्री की परेशानी? आइए आपको बताते हैं कि मोदी और योगी के गुट में कौन कौन से नेता। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के गुट। इनके गुट में सबसे ऊपर खुद योगी जी हैं, उसके बाद नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अब बात करते हैं दूसरे गुट। इस गुट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा उनके मंत्रिमंडल में शामिल तमाम नेता जैसे भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, एस जयशंकर, गिरिराज सिंह और जेपी नड्डा। दोनों गुटों के नेताओं को जानने के बाद आइए आपको बीजेपी को 2 गुट में बांटने की कहानी बताते हैं। भाजपा के 2 गुट की कहानी 2014 में शुरू हुई थी। उस समय बीजेपी नेता अरुण जेटली ने बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र से अभी तक बीजेपी बाहर नहीं निकल सकी। हाँ, तो हम बता रहे थे कि 2014 में अरुण जेटली मोदी को गुजरात से उठाकर दिल्ली लाए थे। उन्होंने एक गहरी साजिश के तहत राजनाथ को बीजेपी का अध्यक्ष बनवा दिया और राजनाथ से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित करवा दिया। अरुण जेटली ने ऐसा इसलिए किया ताकि गडकरी जैसे कद्दावर और आरएसएस के करीबी नेता को पीछे किया जा सके, उनकी ताकत को कम किया जा सके। उस वक्त गडकरी न सिर्फ आरएसएस की आंखों के तारे थे बल्कि एक सर्वमान्य नेता थे। साजिश के तहत दिल्ली लाए गए थे नरेंद्र मोदी। जिस वक्त मोदी दिल्ली आए उस वक्त कैसा था दिल्ली का माहौल? क्या बीजेपी ने भांप ली थी कांग्रेस की कमजोरी? क्या गुजरात दंगों का फायदा भी मिला था प्रधानमंत्री को? 2014 तक गुजरात दंगे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी नेता की छवि बन चुकी, जिसका लाभ उनको मिला और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी तमाम खामी खूबियों में बदल गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जीत को लोगों ने मोदी का मैजिक मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है।
राजनीति के जानकार कहते हैं कि राजनीति में ऐसी घटनाएं पहले से निर्धारित होती हैं। 2014 तक कांग्रेस काफी कमजोर पड़ चुकी है। कांग्रेस की इस कमजोरी को बीजेपी नेताओं ने भांप लिया, तभी इतनी बड़ी चाल चली गई। बताया जाता है कि उस समय अगर मोदी की जगह किसी भी नेता को आगे कर दिया जाता तो नतीजा वही आता जो उस वक्त आया था। मोदी ने केंद्र में आते ही अपनी ब्रांडिंग पर खूब पैसा खर्च किया। गुजरात के धन्ना सेठों से बीजेपी और आरएसएस को खूब फंड करवाया। पैसा जब खूब हो जाए तो शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई। मोदी की बढ़ती उम्र के कारण अमित शाह को टेक ओवर की गुंजाइश नजर आई। पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी जमीन तलाशने लगे, लेकिन इन नेताओं को उनके मनमाफिक जगह नहीं मिली। जोड़ तोड़ की ऐसी राजनीति शुरू हुई कि नेता थे कुछ और हो गए कुछ और। शिवराज सिंह चौहान थे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन नियंत्रण था केंद्र का। राजस्थान में वसुंधरा राजे पर शिकंजा कसा गया, जबकि राजनाथ पहले से ही घुटने पर आ चुके। कुछ ऐसे नेताओं को राज्य सौंप दिए गए जिनको लोग जानते भी नहीं थे। मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा और मोहन यादव को मौका दिया गया तो बड़े नेताओं को पीछे कर दिया गया। इसके कारण पार्टी के अंदर कड़वाहट बढ़ती चली गई। मोदी जी की उम्र भले ही बढ़ रही थी, लेकिन उनसे कम उम्र के नेताओं को किनारे कर दिया। इस उथल पुथल के बीच मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि सत्ता पर लंबे समय तक बने रहना ही नेताओं के लिए अभिशाप बन जाता है। काम कुछ भी करो, सत्ता का अंत दिखने लगता है। हमारे मोदी जी भी इसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। उनके विपक्षी भी इस बात को भांप चुके हैं। विपक्ष इस बात को बहुत अच्छे से अब भुना रहा है। अब फिर से 2 गुट की बात करो। इन सब पर आप फिर से नजर डालिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। राजनाथ और उनके बेटे की राजनीति को खत्म कर दिया गया। नितिन गडकरी जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। नितिन आरएसएस के करीबी हैं, इसलिए उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाई ये जोड़ी, लेकिन मोदी शाह को नितिन गडकरी को आधे अधूरे मन से स्वीकार करना पड़ा। अब हालात बदल गए हैं। अब मोदी शाह के सामने योगी की भीषण चुनौती है। बीजेपी में 2 फाड़। क्या 2 हिस्सों में बंट चुकी है बीजेपी? क्यों बंट रहे हैं बीजेपी के नेता? क्या डूब चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की नैया? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।